अब हमारे सेमिनार की आज की इंट्रोडक्शन। हाँ जी, पहले आप पढ़ेंगे विश्लेषण, एनालिसिस। जे जीवन का लक्ष्य ਸਰੀਰਕ तल तक महदूद है तो ये पशुता वाला जीवन है। हाँ जी, ये तो पशु वाला जीवन है। पशु का काम क्या है? पेट भरत पशुआ जो सोयो। ऐसे तो हम भी पेट ही भरते हैं और अपने शरीर तक ही रहते हैं। पशु भी अपने बच्चे पालते हैं, चाहे उनके बच्चों को वो पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, पढ़ाते हैं वैसे, पर जीते भी वो इसी तल पर ही हैं जिस तल पर हम जी रहे हैं। पशु वाला जीवन है। और पशु वाले जीवन के लिए डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, बेटा तू कार लेके जाना था ना, रोक क्यों दी? वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। ट्रैफिक जैम में अपने बच्चे को, क्योंकि आप जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम ये कोशिश करते हैं मेरी कार पहले निकल जाए, और चाहे वहाँ जाके क्रॉसिंग में मेरी कार फंसने से और ट्रैफिक जैम हो जाए चाहे, लेकिन ये गंदी आदत हम अपने बच्चे को सिखाते हैं। इसलिए दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो मम्मी पापा अपने बच्चों को गलत आदतें सिखाते हैं, दादा दादी या नाना नानी जो सिखाते हैं, वो आदतें मल्टीप्लाई होती हैं, क्योंकि आगे हमारे पास फैसिलिटीज़ गलत आदतों को जीने के लिए ज़्यादा है। मम्मी पापा जो झूठ बोल के मैनिपुलेट करते थे लेकिन भाग नहीं पाते थे, आजकल कार भी है और आजकल इंटरनेट भी है, आजकल सेल फोन भी है और आजकल हवाई जहाज भी है, इसलिए मल्टीप्लाई होता है। हाँ जी, जे केवल शरीरक तल तक ही महदूद हाँ ता खाना पीना हंसना सौना विसर गया है मरना। हाँ खसम विसार खुआरी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना। हाँ, खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। मरना की है, शरीरक मरण की बात नहीं चल रही। मरना है मैंने अपने मन की गलत सोचने की तरफ से मरना है, ये भूल गया है। मन की गलत सोचने की तरफ से मरने से ही तो अहंकार का गुब्बारा फटता है, वरना अहंकार का गुब्बारा फूलता जाता है। पेट भरियो पशुआ जोग सोयो मनुख जन्म है हारियो। गुरुमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो पस ज्यों उदर परो। हाँ, इस पंक्ति का मीनिंग है कि मैं पेट भर के पशु की तरह सो जाता हूँ, और जैसे पशु बहुत सारा खा के जुगाली करते रहते हैं, ऐसे में धर्म की बातें बहुत सुनता हूँ। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, मैं बहुत सारा धर्म की बातें सुनता हूँ, सुन सुन के पेट भर लेता हूँ, पर उधर भर के इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कि धर्म बड़ा पता है, प्रैक्टिस नहीं करता। धर्म पता का अहंकार हो जाता है मुझे, उसको बोलते हैं खर चंदन जस पारा। जैसे खोते ने अपने सिर के ऊपर चंदन की लकड़ियों को लादा हो, पर वजन तो वजन ही है, चंदन की लकड़ी तो नॉर्मल लकड़ी से भी भारी होती है। सो हम धर्म की नॉलेज को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन जीने के लिए नहीं। हाँ जी, आवन आए सृष्ट में बिन बूझे पशुटोर। अगर ये नहीं समझते हैं कि मैं इस सृष्टि में क्यों आया हूँ, मेरा मन तो पशु टोर ही है। हाँ जी, नानक गुरमुख सो बुझे जाके भाग मथोर। जी नेक्स्ट। जे जीवन का कोई रूहानी प्रयोजन ही नहीं तो आत्मक मौत सहेड़नी पैंदी है। अगर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो हम पल पल आत्मक मौत मरते हैं। आज के सेमिनार में वो क्या है? मेरा अहंकार का गुब्बारा फूलता है। जितना अहंकार का गुब्बारा फूलता जाता है, उतने मैं जिंदगी के कीमती इंसानियत भरपूर जीवनी के मनोरथ से दूर जाता जाता हूँ, भगवान से दूर जाता जाता हूँ, और आत्मक मौत पल पल मेरे को मरना पड़ता है। कैसे? अपना नुकसान करा के भी दिखावा करने की आदत। जैसे आप सबने सुना होगा कि एक लेडी ने अपने पति को दिन रात कहने के बाद 50 लाख का डायमंड की रिंग वाला अपना दबदबा लगा के अपनी बात मनवा ली, और उसने डायमंड की रिंग पहन ली।
वो धार्मिक स्थान पर गई, किसी ने पूछा ही नहीं। वो पार्टी में गई, किसी ने पूछा ही नहीं। अब वो इस रिंग का क्या करे? एक दिन उसने अपने तकिए पे आग लगा दी। अब उसका बेड जलने लगा। देख रही है बेड जल रहा है, आग लग रही है, और फिर कारपेट में आग लग गई, चारों तरफ आग लग गई। उसने एम्बुलेंस को बुलाया, और जब तक एम्बुलेंस आई सारी आग लग चुकी थी। लोग आ गए, लोगों ने पूछा क्या हुआ है? कहती पता नहीं क्या हुआ है, आग लगी, सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, बस एक इयररिंग बची है, एक इयररिंग। अपना नुकसान करके दिखाने की बदबू। अगर आप अपने जीवन का कोई प्रयोजन नहीं बनाते हैं ना, तो ऐसे पल पल आत्मक मौत मरते हैं। चाहे धार्मिक दुनिया हो, चाहे बिजनेस की दुनिया हो, चाहे नौकरी की दुनिया हो, चाहे किसी किस्म की दुनिया हो, हम अपने जिस दायरे में रहते हैं, हम दिखावे से बाज नहीं आते हैं, और दिखावे में ही हमको आत्मक मौत मरना पड़ता है। जैसे आपने लोगों को देखा, वो अपने बाल काले करते हैं, जिस बार बाल काले करने पड़ते हैं उसको आत्मक मौत मरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं बुढ़ा या बुढ़ी लग रही हूं। चाहे शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उसको आत्मक मौत मरना पड़ता है कि जो मैं हूं वो नहीं लगना चाहिए। हिपोक्रेसी स्टार्ट्स। नेक्स्ट, जम आ जाते हैं, मंदे ख्याल आ जाते हैं, कलयुग वापर जाता है, शरीर में कलकल शुरू हो जाती है, अपसेट हो जाता है। नाम भी होने आदमी त्रिक जीवन कर्म करे। हाँ, हमसे तो पशु अच्छे, पशु मिले चंगाइयाँ खड़ खावे अमृत दें। पशु अच्छे हैं, फूल पत्ते खाते हैं और दूध देते हैं। बट मी नाम भी होने आदमी त्रिक जीवन कर्म करें। मैं जमा वाली बुद्धि दे नाल जींदा हाँ, क्योंकि मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि मैं रूहानियत भरपूर जीवन का लक्ष्य बनाया ही नहीं। 2 जे मानवता की भलाई लई कोई लक्ष्य ही नहीं, ਤਾਂ फुरने नीच सोच वाले ही पैदा होंदे हन। यही माया है, इसको ही माया बोलते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो दूसरों के लिए नहीं जीना चाहता, एम्पैथी नहीं करता, चैरिटी नहीं करता, और अगर वो चैरिटी करना नहीं चाहता, एम्पैथी करना नहीं चाहता, तो उसकी सोच को माया बोलते हैं। और माया नाम है गर्भ, जो उनका एक नरा गर्भ शुरू होता है, और इस गर्भ में वो नीच सोच सोचता है। उसको जितने ख्याल आएंगे नीच आएंगे। नीच ख्यालों में दूसरों को गलत समझने की आदत, दूसरों की बात को ना समझने की आदत, रादर दूसरों को मिसअंडरस्टैंड करने की आदत नीच आदत है। हाँ जी, ये माया जित हर विसरै, मोह उपजे भाव दूजा लाया। अपनी मंदी सोचनी से मोह पैदा हो गया और भगवान भूल गया, इसी को माया बोलते हैं। मन विच पैदा होए मंदे फुरने, माया रूपी गर्भ तैयार करते हैं। यस, माया नाम गर्भ जोन का। नेक्स्ट, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ अपना मंदा गर्भ तैयार करते हैं। इंसानी इसका मतलब एक तो माँ का पेट है, उसके अलावा हम अपने मंदे ख्यालों का एक वुम्ब, एक गर्भ तैयार करते हैं। ये गर्भ भगवान जी ने नहीं बनाया। जो लोग सोचते हैं चंगा मंदा सब कुछ भगवान ही कराता है और इंसान को भगवान ही फंसाता है, फिर भगवान ही बचाता है, भगवान तमाशबीन नहीं है। भगवान दुनिया को दुखी करके फिर सुखी नहीं करना चाहता। रादर भगवान का कॉन्सेप्ट यही है, वो वाली अकल लेनी जिससे दुखी ना हो। नेक्स्ट, इंसानी जामे विच विचरदियां होया पशुआं दी जूना दे किरदार नूं हंडाउंदे हां, मानो पशुआं दी जूना भोगदे हां। हाँ, सो अगर हम इंसान हैं तो आंसर ये बनता है कि
कां, सप, कुत्ता, खोता, जानवर, जितने भी पशु पंछी हैं, ये कुदरत के नियम में अपने स्वभाव से जीते हैं। कहाँ स्वान को स्मृति सुनाए, कौवा कहाँ कपूर चुराए। ऐसे सांप को दूध पिलाने से वो अपना जहर नहीं छोड़ता है, नीम को अमृत देने से नीम अपना कौड़ापन नहीं छोड़ती। ये सारे कुदरत के नियम में रहते हैं, रजा सिस्टम में रहते हैं। इसको अवगुण नहीं बोलते हैं। कुत्ता भौंकता है, अपने मालिक का वफादार है, उसका ये इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर मैं भौंकता हूं तो मैं कुत्ते वाला किरदार क्यों निभा रहा हूं जबकि मैं इंसान हूं? इसको अवगुण बोलते हैं। पशु पंछियों का कोई कसूर नहीं है, उनका अवगुण नहीं है, वो अपने नियम में रहते हैं। हम इंसान होके जब वो वाले उनके गुण को जीते हैं तो नेगेटिव गुण के हिसाब से जीने से हमारा इंसानी जामे में इंसान होके वो वाला जीना गलत है। पर हमको उनके गुण कीमती वाले लेने हैं जिससे इंसानों में भला हो। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता अगर अपने मालिक का वफादार है तो कुत्ता ये नहीं देखता कि मेरा मालिक गरीब है तो मैं अमीर के पास चला जाऊंगा। एम आई राइट? दोबारा, कुत्ता अगर गरीब के पास भी है, मालिक उसका गरीब है, या सो कार्ड हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, कुत्ता धर्म का, कम्युनल हेट्रेड का या स्टेटस का कोई नफरत नहीं करता, अपने मालिक के पास रहता है। मैं राइट? इसको गुरबाणी में लिखा है, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। जैसे अपने मालिक के घर को कुत्ता कभी नहीं छोड़ता है। नानक के विधार पर जो एक मन और एक चित, ऐ मेरे मन तू उस कुत्ते का ये गुण ले ले, ये भक्ति है। ऐसे जितने भी जानवरों के गुण हैं, अगर उस गुण को एनालाइज करें तो अपने अंदर के जीव जंतुओं को ठीक करना, इसको बोलते हैं 84 लाख जीवन उपाय। रिज़्क दिया सबों को तद का, सबको मैंने विजडम का फूड खिलाया और मेरे अंदर के जीव जंत जानवर ठीक हो गए। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो इस सारी सृष्टि में है ना, वो मेरे अंदर भी है। पर मैं क्या करता हूं, मुझे पता लगा कि हाथी बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन हाथी अहंकारी भी होता है ना। से यस और नो? हाथी सबसे अहंकारी होता है, और उसके अहंकार की सबसे बड़ा प्रतीक पता है क्या है? उसकी नाक सारी दुनिया में सबसे बड़ी होती है। जितनी वड्डी लंबी सूंड उतना ज्यादा अहंकारी, और जितना मैं दिखावे की नाक रखता हूं उतना मैं हाथी। मेरा नक उन्ना वड्डा उतना आकड़िया होया, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर, मैं उतना हिपोक्रेट। और जदों इस तरह हिपोक्रेट हो जाओ ना, ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਰਹਿੰਦੀ है। एम आई राइट? तुसी साहब ने सुना ही सी, चींटी और हाथी की दोस्ती हो गई। चींटी ने घर वालों को कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी उससे शादी करा दो, मैं उसके मम्मी पापा को तुमसे मिलाऊंगी। अल्टीमेटली चींटी के मम्मी पापा उससे मिले और उन्होंने रिश्ता रिफ्यूज़ कर दिया। चींटी ने पूछा क्यों? चींटी के मम्मी पापा बोलते हैं मुंडे दे दंद बार ने। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हम जब ऐसे करते हैं तो हम हिपोक्रेसी से कोई रिश्ता कर लेते हैं, लेकिन वो निभता नहीं। दिखावा, हिपोक्रेसी। सो हमको अपने अंदर के जानवर जी जंत ठीक करने हैं, लेकिन बाहर के जो जानवर जी जंत हैं उनके जितने भी गुण अवगुण हैं उसका एनालिसिस करने की अकल को धर्म बोलते हैं।
कि ये वाला गुण मैंने नहीं लेना। अगर दो सांड आपस में सींग लड़ाते हैं, मैंने किसी के साथ बहस नहीं करनी, सींग नहीं फंसाने, उसको बोलते हैं वाद विवाद कहूं स्यो न कीजय, रसना राम रसायन पीजय। नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁਜਾਨ ਮਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। नहीं बनाया, सो मन की मत का किरदार निभाते नहीं। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸੁਖ ਦੁੱਖ, ਊਚ ਨੀਚ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਆਦਿ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी, जो जितने ना डुअलिटी वाले सुख दुख ऊंच नीच मान अपमान, ये सारे डुअलिटी दुबदा वाले ख्याल ये सारे हावी रहते ने, तो साडा अहंकार का गुब्बारा फूलता है। कैसे फूलता है? मेरे को बुलाया नहीं, मेरे से पूछा नहीं, मेरे को बुलाया पर वहाँ पर मेरे को रोटी पे आगे नहीं बुलाया, नहीं सानू तो लैग पीस नहीं मिलिया, सानू तो कॉफ़ी नहीं मिली, ऐसे ऐसे हमको कार्ड दिया पर बादाम नहीं दिए। कैसे? मेरे से पूछ के नहीं किया। अपने अहंकार मन की मत दे नाल इस डुअलिटी में फसदे जाना। जी नेक्स्ट। ਜੇ ਭਾਗ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, अपने मत्थे भाग से नहीं लिखांगे ना, हम अपना पर्पस बना रहे हैं जिंदगी का, और पर्पस बनाते टाइम क्या सीख रहे हैं? मैंने अहंकार का गुब्बारा नहीं फुलाना। अहंकार का गुब्बारा ना फुलाने के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं उसको माथे लिखे भाग बोलते हैं। मैं अपने भाग बना रहा हूँ। अगर भाग नहीं बनाते हैं तो गुब्बारे की तरह फूलते जाते हैं। ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ, गॉडली क्वालिटीज़ जो है ना, जो डिवाइन डीड्स है ना, वो भूल जाते हैं, स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं। अपने आप निकल के आता जाएगा पर्पस कि मेरे को अहंकार छोड़ने के लिए अहंकार की कोई बातें नहीं करनी कि अहंकार कैसे छोड़े, अहंकार कैसे छोड़े। रादर मेरे को स्पिरिचुअल बनते जाना है, अहंकार आप पे खत्म होता जाएगा, पर्पस ऑफ लाइफ निकलता आएगा। जी। 10 दरवाजे ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਆਦि ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਾਂਦਰ, ਖੋਤਾ, ਤੋਤਾ ਆਦਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ। ਆਪਣੇ ਭਖਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਧੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ शीश आसन लगा के लटके हुए। हाँ, ये हमारे चारों तरफ हमने एक तंदूर लगाया हुआ है और तंदूर में तप रहे हैं, और तंदूर में सीधे नहीं खड़े, उल्टे खड़े हुए हैं। इसको शब्द में आज बोला गया, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख रहता। 10 मास का मतलब 10 महीने नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, 10 महीने नहीं रहते हैं। 10 मास का मतलब 10 माह नहीं है, 10 मास का मतलब मेरे 10 द्वारे हैं। जिस नगरी के द्वारे हों उसको द्वारका नगरी बोलते हैं, और नगरी के हर द्वार पे मेरा जम बैठा हुआ है, मंदे ख्याल बैठे हुए हैं, और मेरे को मेरे शरीर की जो पकड़ है, ये इस पकड़ के कारण मैं दूसरों को गलत समझता हूँ, इस पकड़ के कारण मैं खुदगर्ज हूँ, इस पकड़ के कारण मेरे को खुदगर्जी में अपनी प्राप्ति चाहिए और मैं दिखावा करता हूँ, इसी पकड़ के कारण मैं दूसरों को मिसअंडरस्टैंड करके गलत करार करता हूँ। जब 10 मास ऊर्ध्वमुख रहता, 100 दिन कैसे भूलिया? 100 दिन कैसे भूलिया था मतलब ये नहीं है कि माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, तू वो दिन कैसे भूल गया? बच्चे को तो मालूम ही नहीं है, सही है सर? नो, बच्चे को माँ के पेट में मालूम है कि यहाँ पर मेरे को भगवान का नाम लेना चाहिए तो मेरे को निकाल देगा पेट में से, सही है सर? नो, वो तो इनोसेंट है। 100 दिन कैसे भूलिया था मतलब है तेरे को मेरे मन वननेस विद गॉड प्राप्त हो सकती है, तू वो वाला पर्पस क्यों भूल रहा है? दैट जित दाड़े तन वरी साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मुंह विखाले आए।
तू अगर सच की तरफ मेहनत करे तो तेरा भगवान जी से मिलन का साहा संजोग लिखा जा सकता है। वो दिन तू क्यों भूल रहा है दैट तू वननेस विद गॉड प्राप्त कर सकता है। जब दास मास ऊर्ध्वमुख रहता, तूने अपना इस शरीर को शीर्षासन लगाया हुआ है। शीर्षासन मीन्स यू थिंक दूसरों से अलग या अपोजिट या स्पिरिचुअलिटी से उल्टा। तेरी सोचने का पैराडिम शिफ्ट करना है बस। तेरा मुंह पुट्ठे पासे तो सीधे पासे करना है बस। ये उल्टी सोचने वाली शीर्षासन की आदत छोड़ दे। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। अंडरस्टैंडिंग वाली नेचर बनाना। नफरत कटेगी, दूरियां कटनगियां, डिसहारमनी के बदले हारमनी बधेगी। अपनी जफ्फी कलावा वड्डा होंदा जाएगा। दूसरिਆਂ ਨੂੰ अंडरस्टैंड करके ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਏਗੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਉਡਾਈ ਹੈ। जफ्फी वड्डी हो जाएगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमीर गरीब गोरा काला सारे मेरी जफ्फी में आ सकते हैं। किसी ने गलती की है मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ। नाको बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। ये अवस्था बन सकती है, पर ये अवस्था बनाने के लिए हम शब्द में उतरेंगे क्योंकि शब्द में सोल्यूशन है। नेक्स्ट, जीवन की असलीयत पदार्थक भोगां तक सीमित नहीं बल्कि धार्मिकता विच लुकी है। असलीयत नूं ना समझना मानो पुट्ठे लटक के वेख रहे हाँ। नज़रिया उलट हो गया, शीर्षासन। नज़रिया, अपना सोचने का तरीका, अपना विजन गलत हो गया, मीन्स शीर्षासन। जब दास मास ऊर्ध्वमुख रहता, भगवान जी से मिलना, गॉडली क्वालिटीज, वर्च्यूज, आइडियल्स, मॉरल्स के साथ जीना भूल जाएगा। निंदा, नफरत, हेट्रेड, लेग पुलिंग, डिस्ट्रक्टिव सोच ज्यादा काम करेगी। हाँ जी, फेर के अग्गे रखी है जित दिसे दरबार। अपने मुंह को घुमा, भगवान की तरफ कर। भगवान की तरफ करने का मतलब क्या है? चंगे गुण सीख, अपनी अहंकार दा गुब्बारा ना फुला। शरीर दे 10 दरवाजियां दे परतावियां तो ऊपर होवे तां रब्बी मिलन होंदा है, नहीं तां जमा वाली बुद्धि मन की मत नाल ते केवल हंकार ही उपजदा है। ताही क्या है? होमै नावे नाल विरोध है, दोए ना वसें ठाए।